आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से जुड़ी वह कहानी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक हत्या, एक एनकाउंटर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राजनीतिक बयानबाजी, पीड़ित परिवार का दर्द और अब बुलडोजर की दस्तक। आखिर खोड़ा में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया? क्या सूर्या चौहान को न्याय मिल गया? क्या असद का एनकाउंटर इस कहानी का अंत है या फिर असली कहानी अभी बाकी है? अगले 30 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की हर परत। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने पूरे खोड़ा को हिला दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आइए आपको बताते हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से। 28 मई 2026 खोड़ा कॉलोनी। एक युवा सूर्या चौहान को कथित तौर पर बकरीद पर कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाया जाता है। परिवार का आरोप है कि वहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने सूर्या को घेर लिया। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने गला पकड़ा और फिर चाकुओं से हमला कर दिया। कुछ ही देर में सूर्या चौहान की मौत हो गई। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। परिवार न्याय की मांग करने लगा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। मामले में कई आरोपियों को नामजद किया गया। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी असद लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं। असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। फिर आया वह दिन जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। रविवार तड़के इंदिरापुरम क्षेत्र पुलिस को असद की लोकेशन की सूचना मिली। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए असद ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। करीब 7 राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ में असद घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ जिसका इलाज जारी है। असद की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई, लेकिन सबसे भावुक प्रतिक्रिया आई सूर्या चौहान की मां सरोज की ओर से। सूर्या की मां ने कहा, मैं असद की तस्वीर देखना चाहती हूं। तस्वीर देखने के बाद ही मुझे तसल्ली मिलेगी। उन्होंने कहा कि 7 लोगों ने मिलकर उनके बेटे की हत्या की थी, इसलिए बाकी आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बाकी आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की। रोते हुए मां ने कहा, मेरे बेटे को बहुत बेरहमी से मारा गया था। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया। पुलिस ने असद के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में जो बातें सामने आई उन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार असद के पिता ने बताया कि उन्हें सूर्या और असद के बीच विवाद की जानकारी थी। उन्होंने कथित रूप से असद को सूर्या को सबक सिखाने की बात कही थी। अब पुलिस इन बयानों की जांच कर रही है। उधर प्रशासन ने भी बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। खोड़ा क्षेत्र में हिस्ट्री शीटरों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें क्षेत्र का सर्वे कर रही हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर, डीएम रविंद्र कुमार मानदड़, डीसीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी खुद निगरानी कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मंदार ने क्या कहा। देखिए, आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दिशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। तो असद के घर पर नोटिस भी लगाया गया था। वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने चस्पा किया है। गाटा संख्या 70 है जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है। उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मंदार ने कहा, आज जिला पुलिस के साथ पूरी टीम यहां आई है।
खोड़ा थाना क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर और अन्य अपराधियों का सत्यापन करने के लिए हम आए हैं। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और अपराध से अर्जित जो संपत्ति आती है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह अभियान लगातार चलेगा। सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों पर भी प्रशासन की नजर है। इसी कड़ी में खोड़ा के नवनीत विहार स्थित मुख्य आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। तहसीलदार की मौजूदगी में ढोल बजाकर और मुनादी कराकर कार्रवाई की जानकारी दी गई। प्रशासन का कहना है कि निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के तहत किया गया है। 15 दिन के भीतर जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। उधर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सूर्या चौहान के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। एसडीएम सदर अरुण दीक्षित ने यह चेक सूर्या की मां सरोज को सौंपा। प्रशासन का कहना है कि कठिन समय में परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। अब बात राजनीति की। असद के एनकाउंटर के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा नेता संगीत सोम खोड़ा पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की, 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं कांग्रेस के भीतर भी इस मामले को लेकर अलग अलग राय सामने आई। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती। उन्होंने एनकाउंटर को पीड़ित परिवार के लिए न्याय बताया। दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी जानी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने राज्य में बढ़ती हत्याओं और एनकाउंटरों पर सवाल खड़े किए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोल पड़े। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है।